प्रश्न है, धर्म के नाम पर हमेशा विनाश हुआ है तथा विज्ञान ने हमेशा रास्ता दिखाकर उन्नत किया। क्या ये सच है? क्या धर्म का परित्याग कर सिर्फ विज्ञान को अपना लेना चाहिए? एक चीज, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिसको फादर ऑफ साइंस माना जाता है, आइंस्टाइन साहब का कहना है कि धर्म को अगर विज्ञान से अलग करते हैं तो वो लंगड़ा हो जाता है, और विज्ञान को अगर धर्म से अलग करते हैं तो वो अंधा हो जाता है। एक अंधा बनाता है, दूसरा लंगड़ा बना देता है। किंतु जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का कहना है कि धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है, और ये भी कह सकते हैं कि विशुद्ध जो विज्ञान है वो है आध्यात्म विज्ञान। आध्यात्म विज्ञान के बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे मनोविज्ञान, नंदन विज्ञान, मोहन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये सारे विज्ञान जो है आध्यात्मिक विज्ञान का ही अंश है। किंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान जो भौतिकवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो सोचते हैं ये विज्ञान ही सब। किंतु फैक्ट ये है, भौतिकता के दो पार्ट है, एक ठोस पार्ट है, एक सूक्ष्म पार्ट है। अर्थात जड़ से सूक्ष्मता की ओर जाना ही और सत्य का खोज करना ही वर्तमान मैटेरियल साइंस का लक्ष्य है। ठीक उसी तरह से आध्यात्म विज्ञान का भी कार्य सत्य का संधान, अर्थात जगत की सृष्टि किसने किया, ये जगत क्या है, जगत के साथ मेरा संबंध क्या है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये जो आत्म तत्व की जो खोज है, सत्य का खोज है, ये है आध्यात्म, जो कि विशुद्ध अभ्यास पर ही टिका हुआ है, आत्म अनुभूति पर, सेल्फ रियलाइजेशन पे टिका हुआ है। ये दोनों एक मनुष्य को भौतिक, मानसिक, आत्मिक जगत की ओर ले जाए, वो है आध्यात्म विज्ञान। दूसरा वो है जो भौतिकता से सूक्ष्मता की ओर ले जाए, वो है हमारा मैटेरियल, जिसको मंडल विज्ञान कहते हैं। और दोनों का काम ही है सत्य का खोज। हाँ, प्रॉब्लम कौन कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है जो ट्रूथ को इग्नोर करके एक फॉल्स जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना, अर्थात विशुद्ध आत्मानुभूति को छोड़कर समाज में मजहब को, रीति रिवाज, कर्म कांड, इन सबको फॉलो करने से पतन आई है, जहां पर कोई अकल का दखल नहीं है, बुद्धि, विवेक, तर्क, विज्ञान का कोई स्थान नहीं है। ठीक उसी तरह से विज्ञान भी जब नैतिक मान खो बैठता है, विज्ञान जब मानव रहित, मानव का हीन हो जाता है, मानव एक मूल्य जहां अभाव दिखता है विज्ञान में, वही विज्ञान भी ध्वंस किया है। क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आर्म्स एम्युनिशन का जो यूज हुआ, किसके लिए किया गया था, किसके उत्थान के लिए किया गया था? ये तो मानवता को ध्वंस ही किया है ना। उन्नति तो कुछ विशेष नहीं हुआ है, लाखों लाखों लोगों का प्राण हानि हुआ है, संपत्ति का प्राण हानि हुआ है, सिर्फ पूंजीपतियों का अपना अहम बोध कि मैं बड़ा हूं, मेरा साम्राज्य बड़ा रहेगा। इसी कारण तो सेकंड वर्ल्ड हुआ था। हम कैसे कहेंगे कि और सही में जो विज्ञान है, जो मनुष्य को रॉकेट जो में ग्रहण, आज हमारे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल का दो उपयोग है। इस मोबाइल से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दुनिया को जान सकते हैं। वही इस मोबाइल को यूज करके चरित्रहीनता के पद पे भी जा सकता है, ध्वंस के पद पे भी जा सकता है। जैसे कि आज युवा वर्ग 24 घंटा मोबाइल के नशे में चूर, गाना, न्यूड कल्चर, एब्नक्सस कल्चर, कुसंस्कृति, इसके चक्कर में वो बात तो इस तरह से बढ़ गया है कि आज प्रायः हमारा मानवता खत्म हो चुकी है, मानव का नाश। मनुष्य रूप में मनुष्य, देहधारी मनुष्य तो है, नाम के मनुष्य है, किंतु नैतिकता, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, स्नेह, ममता, विवेक, बुद्धि, ये सब नाश हो गया है। इसीलिए मजहब
और नैतिकताहीन, मानवताहीन विज्ञान दोनों ही ध्वंस का कारण है। विशुद्ध आध्यात्म ही एकमात्र संपूर्ण जगत को जोड़ सकता है और प्रगति के पथ पे ले जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। साइंस भी इस चीज को मानती है कि समथिंग कैनॉट कम फ्रॉम नथिंग, अर्थात जब कुछ है तभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उसको रिसर्च करते हैं। वो किसी चीज का सृजन नहीं कर सकते, मूल तत्व का सृजन नहीं कर सकते हैं, वो उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, उसको बना नहीं सकते हैं। वो उसी जो बनाए हुए ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं उसी को रिसर्च करके उसको कुछ मिश्रित करके वो कुछ निर्माण करते हैं। तो पहला चीज तो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को ये समझना पड़ेगा कि साइंटिस्ट कहते क्या है या साइंटिस्ट किसको कहते हैं। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य की सामाजिक उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई भी चीज का निर्माण करता है, सृजन करता है, उत्पत्ति करता है या आविष्कार करता है, वो वैज्ञानिक है। उसी को संस्कृत में ऋषि कहा गया है। इसीलिए जिस समय साइंस शब्द का उत्पत्ति भी नहीं था, उस समय भी ऋषि मुनि मौजूद थे और उसने सामाजिक उत्थान के लिए, मानवता के कल्याण के लिए बहुत सारे चीजों को आविष्कार किया। इसलिए एक पोएट भी साइंटिस्ट है, एक राइटर भी, अच्छे राइटर भी जो कल्याणकारी चीजों की रचना करते हैं वो भी एक साइंटिस्ट है, जो म्यूजिक का सृजन करता है वो भी एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का मतलब केवल ये नहीं कि लेबोरेटरी में जाकर के जो अणु परमाणु का आविष्कार कर रहे हैं, उसके रिसर्च कर रहे हैं, वही ये हमारी एक अपूर्ण मानसिकता की एक मतलब पारदर्शिता है। इसलिए इसका बृहद जो है वो है। दूसरी बात है कि जो हमारे भारत का मिसाइल मैन है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, वो उसको उसने जब रिसर्च किया मिसाइल का, तो उसके ऊपर कई लोगों ने, कई कंट्री के लोगों ने, साइंटिस्टों ने आरोप लगाया कि हमारी टेक्नोलॉजी का आपने कॉपी किया। तो उसने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं किसी की कोई कॉपी नहीं किया हूं, बल्कि हमारा जो मूल प्रेरणा स्रोत है वो हमारी मुनियों की, ऋषियों की वाणी है। वो रामायण है, महाभारत है, गीता है, उसमें ऑलरेडी ये चीज प्रयुक्त हो चुका है। कोई भी साइंटिस्ट कहीं से भी जब आइडिया लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, कुछ न कुछ उसके दिमाग में रहता है। इसलिए अगर धर्म को निकाल दिया जाए तो साइंस तो कुछ है ही नहीं, सो कॉल्ड मटेरियल साइंस। और जिस तरह आपने कुछ देर पहले कहा कि साइंस तो ब्लाइंड है, अगर उसमें अध्यात्म का, विवेक का अगर आंख नहीं रहेगा तो वो तो मनुष्य मात्र के लिए वो विनाशकारी हो जाएगा। इसलिए साइंस में जहां धर्म को माइनस कर दिया जाएगा और उसको निकाल दिया जाएगा तो वो तो विनाशकारी हो जाएगा। तो इसलिए साइंस के साथ अगर धर्म है तो कल्याणकारी है। इसलिए इसमें दोनों को अलग नहीं बल्कि एक साथ लेकर के चलना चाहिए। और एक एग्जांपल दूंगा मैं, महर्षि कणाद जो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी का जन्मदाता है, अर्थात आणविक थ्योरी को प्रतिपादित जो किए हैं वो महर्षि कणाद है। तो उनका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद अर्थात प्रथम वैज्ञानिक है जो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को बताया, अर्थात कार्य कारण तत्व, समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग, ये तत्व को देने वाले महर्षि कणाद है। अर्थात दुनिया का प्रथम विज्ञान आणविक थ्योरी देने वाले महर्षि कणाद है। अर्थात कह सकते हैं महर्षि है और वो जीवन के मोक्ष प्राप्ति का रास्ता वही कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी ही बताए हैं। इसीलिए ये गलत कंसेप्ट है कि सिर्फ लैब में बैठ के अणु परमाणुओं का सर्च करना ही विज्ञान है। विज्ञान का शुरुआत मन से होता है, मानसिक पटल पे होता है और एक आध्यात्मिक की ओर ले जाता है, और वही
मानसिक पटल में खोज आदमी अणु के अंदर छुपा हुआ जो रहस्य है, सूक्ष्मता है, सत्य है, उसको खोजता है। तो दोनों ही तो सत्य का खोज करता है। इसीलिए वर्तमान तथाकथित विज्ञानियों का ये क्लेम कि विज्ञान प्रमाण मानता है, ये झूठ है। विज्ञान अभी भी सृष्टि के रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं कह पाया है। प्राण का संचार, बुद्धि का सृजन, मन का सृजन कहां से हुआ है, क्या चीज से बना है, अभी भी नहीं कर पाया है। ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, ब्रेन और माइंड के बीच में संबंध क्या है, ये भी आज तक साइंस प्रमाणित नहीं कर पाया है। धर्मगुरु, ऋषि ये सारी चीजों को बहुत पहले ही शरीर के अणु, परमाणु, कोशिकाएं, मन का स्तर, मन का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, बुद्धि, विवेक, वैराग्य, आत्मिक जगत, ये सारे चीजों को अनुसंधान करके हमारे सामने रखते हैं। उस चीज को अगर हम अनुसरण करें, अनुशीलन करें, वही होगा प्रगति और समृद्धि का मार्ग। ये तथाकथित फॉल्स मैटेरियलिस्टिक भोगवादी जो विचारधारा वाले विज्ञान और भोगवादी विचारधारा वाले रिलीजन, ये दोनों ही समाज का दुश्मन है। इसको जितना जल्दी खत्म करें समाज से, जितना जल्दी परित्याग करें, उतना ही जल्दी मानवता का कल्याण। बिल्कुल। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, जो आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित नहीं है वो कला का सृजन नहीं कर सकता है, और ये जो विज्ञान है वो कला का एक अंग है। इसलिए जो व्यक्ति जितना इंट्रोवर्टेड है, जो जितना आत्मोन्नत है, वो उतना ही विज्ञान को समृद्ध करने में सहायक बन